हाय पेप्स, कैसे हो? तो बहुत टाइम से मुझे अपनी जीएफटी का फेज वन अकाउंट का अपडेट देना था, मतलब जो क्लियर किया तो कैसे क्लियर किया, बिकॉज स्टार्टिंग में तुम देखोगे मेरे प्रीवियस वीडियो में कि मेरी लूजिंग स्ट्रिक आई हुई थी। सो हाउ डिड आई ओवरकम दैट, मैं कैसे अपना अकाउंट क्लियर किया एंड देन मेड ऑलमोस्ट 10% की प्रॉफिट, 10 to 12% प्रॉफिट। बिकॉज इस पे एक इशू भी हो गई थी, वो भी मैं दिखाऊंगा तुमको कि कैसे मैं उसको ओवरकम किया, कि मेरा मिनिमम ट्रेडिंग डेज नहीं पूरा था। एंड यहाँ पे लाइक एक ट्रेडिंग डे ऐसे काउंट नहीं होता है कि अगर 24 आवर्स तुम अकाउंट में लाइक ले लिए हो और तुम्हारा 24 आवर्स हो गया तो तुम्हारा वन ट्रेडिंग डे काउंट हो गया। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स इन दिस जीएफटी। इसमें तुमको मिनिमम 0.5% प्रॉफिट करना होता है, तभी वो एक दिन ट्रेडिंग डे की तरफ काउंट होता है। आता हूँ उस पे, दिखाता हूँ सारा कुछ। तुम देखो इसमें एक चीज देखो, मेरा जो कैलेंडर है, तुमको याद होगा कि -2.4% एंड 1%, मतलब बेसिकली स्टार्टिंग में ही -3.4% हो गया था मेरा अकाउंट का, लेकिन उसके बाद फिर 2 दिन ब्रेक इवन रहा ऑलमोस्ट। उसके बाद फिर विनिंग स्ट्रीक आई एंड देन आई क्लियर द अकाउंट। देखो इसमें तो इसलिए लाइक सिर्फ -3.4% रहा। किसी किसी अकाउंट में स्टार्टिंग में ही मेरी इतनी लूजिंग स्ट्रीक आती है कि -7% हो जाता है, -8% हो जाता है। उसमें भी अकाउंट कैसे क्लियर करता है वो भी मैं तुमको सिखाऊंगा कमिंग वीडियोस पे, जिसपे अगर वैसी होती है वो चीज तो। ठीक है, पहले बाकी समझते हैं हाउ वाज माय रिस्क मैनेजमेंट एवरीथिंग। ये देखो तो इसमें पूरा प्रॉफिट टारगेट हो चुका है 100%। ठीक है, देखो एक चीज, यहाँ पे तुमको विन रेट दिख रहा होगा 53.57%। अब देखो बहुत लोगों को लगता है ना कि ये 53.57% है, मतलब कि मैं अगर 10 ट्रेड लिया उसमें 5 ट्रेड में विन किया हूँ, दैट्स वाई मेरा 53.57 का विन रेशियो है। बट देखो फॉरेन अकाउंट में ऐसी नहीं होती। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मल्टीपल पोजिशन ओपन करता हूँ, बिकॉज कभी कभी कुछ ना कुछ ह्यूमन एरर की वजह से तुम कोई पोजीशन मिस कर देते हो कुछ टाइम के लिए, या फिर मैं कैसे बताऊं, एक माइनर पोजीशन भी तुम ओपन करते हो, ठीक है, उसको क्लोज करते हो, तो उस चक्कर में तुम्हारा विन रेट तो एक निगेटिव हो गया ना। अगर तुम 10 ट्रेड में 2 ट्रेड रैंडम ओपन किए और क्लोज कर दिए, जस्ट बिकॉज तुम चेक करने के लिए कि स्प्रेड कैसा था, एनीथिंग एनी रीजन, तो उस चक्कर में तुम्हारा विन रेट तो यहाँ पे दो का खराब हो गया ना, बिकॉज तुम 2 ट्रेड तो ऐसे ही क्लोज कर दिए, समझे? तो कभी भी इस पे फोकस मत करो। विन रेट फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा, मेन फर्क पड़ती है कि तुम्हारी रिस्क मैनेजमेंट क्या थी, तुम अपने लूजिंग स्ट्रीक को कैसे मेंटेन किया और विनिंग स्ट्रीक को कैसे मेंटेन किए, ताकि तुम अकाउंट क्लियर कर पाए फाइनली जाके। ठीक है, तो चलो फटाफट तुम्हें मैं ट्रेड्स दिखाता हूँ। सो देखो दिस आर द ट्रेड्स टोटली, जो भी स्टार्टिंग में ये लूजिंग स्ट्रिक आई थी। ये देखो, देखो मैं इसी का बात कर रहा था, आपसे कोई ट्रेड में ऐसे ही खोला, ठीक है, उसको तुरंत क्लोज कर दिया। अब इस चक्कर में तो तुम्हारा विन रेशियो घट जाएगा ना, समझे? सो दिस आर द ट्रेड्स बेसिकली जो मैं लिया था टोटली। मैं तुमको जो मेजर ट्रेड्स थी उसकी मैं तुम्हें लॉजिक भी समझा देता हूँ कि कैसे मैं क्लियर। एक्चुअली ना मेरा मेन जो टीपी था वो हिट होने से पहले ही मेरा अकाउंट क्लियर हो गया, बिकॉज एक्चुअली मेरा टीपी अगर सारा हिट होता तो ऑलमोस्ट 20 to 25% अकाउंट का प्रॉफिट होता, बिकॉज मैं स्विंग ट्रेड्स लिया हुआ था। ठीक है, लेकिन तुम देखो मैक्सिमम ट्रेड्स बीच में कट गए थे। ये देखो नैस 21046, आई मीन ऑन द हाफ में ही मेरा $3000 का प्रॉफिट हो गया, कट हो गया। एंड देन इथीरियम का भी बीच में ही मेरा कट गया, नैस का भी बीच में कट गया, यूएस 30 भी बीच में कट गया, समझ रहे हो? तो जैसे ही प्रॉफिट टारगेट हिट हो गई थी तो मैं उसको कट कर दिया था। नाउ लेट मी शो यू ऑल द ट्रेड्स कि मैं कैसे लिया था। सो देखो दिस वाज द ट्रेड जो यूरो यूएसडी में लिया था। इसका लॉजिक क्या है फटाफट समझता है। देखो अगर हायर टाइम फ्रेम की बात करें, ठीक है, तो हायर टाइम फ्रेम पे तुमको क्या दिख रहा है कि मार्केट एक अप ट्रेंड पे है ना, अप ट्रेंड पे है। लेकिन इस पॉइंट पे बाइंग थोड़ी स्लो हो गई है कि नहीं? अगर यहाँ पे मैं सपोर्ट लेवल ड्रॉ करूँ तो कैसा होगा, शोल्डर हेड शोल्डर, तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, मतलब इस पॉइंट पे बाइंग वीक हो गई तो यहाँ पे एक रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो लोअर टाइम फ्रेम पे देखो तुमको क्या दिखता है कि भाई मार्केट बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे सेल किया। ठीक है, लेकिन इस पॉइंट पे देखो बाइंग वीक हो गई थी, बाइंग वीक हो गई तो और एक पुल बैक लिया। अब देखो जो ये पुल बैक है वो कहाँ तक आया, थोड़ा मैं इस जोन को सही करूँ, एक तो फाइन जोन करता हूँ मैं इसको। अब देखो तो मार्केट पुल बैक लिया, अपने सप्लाई को मिटिगेट किया। ठीक है, अपने सप्लाई को मिटिगेट किया। ऑन टॉप ऑफ इट अगर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो ऊपर से नीचे, तो इसकी एक ब्रेकआउट है ना? ये देखो, ये ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट है। स्ट्रक्चर वाइज मार्केट में क्या एक्टिव है, ये है ना? अभी देखो जो लोग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट को ट्रेड करते हैं वो यहाँ पे लॉन्ग किए होंगे, एंड देन ये सप्लाई से मिटिगेट होके मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है ना। ये चेक करो, तुमको यहाँ पे देखने को क्या मिलता है कि दिस वाज ए कंप्लीटली फेक मूव, क्विक मूव अप, क्विक मूव डाउन। तुमको दिखता है कि 4 घंटे पे क्लोजिंग बहुत वीक, मतलब बहुत आ, बड़ा सा विक के साथ हुई है ना? यहाँ पे बहुत बड़ा विक है, इसका मतलब क्लियरली यहाँ पे अपना कंटिन्यूएशन मार्केट दे सकता है सेल के साइड। ऑल राइट, तो हम लोगों ने सिंपली 50 मिनट्स पे गए, यहाँ पे ड्रॉ किया लोअर टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन, एंड देन जैसे ही मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और नीचे की तरफ क्लोजिंग
हुई, यहाँ पे हमारी एंट्री हुई, ऐसे कुछ, और स्टॉप लॉस इसके नीचे, एंड देन ये सीधा गैप गैप डाउन होके मार्केट एक बार में ही अपने को पूरा टीपी दे दिया। समझे? सो ये ट्रेड देख के मुझे काफी सेटिस्फाइंग लगी थी पर्सनली, क्योंकि जब तुम्हारा गैप डाउन होता है ना, तुम्हारा टीपी एक्चुअल में वहां बुक होता है जहाँ पे एक्चुअल में ओपन हुआ है। समझे? तो मुझे एक्स्ट्रा ही प्रॉफिट हुआ था इसमें तो। कमिंग बैक टू द स्विंग ट्रेड, गेम चेंजर था पूरे उसका। हाँ, US 30 में तो नहीं थी, S&P में थी। हाँ, डेली टाइम फ्रेम पे आता है। हाँ जी, ये देखो, अब ये मेरा ट्रेंड लाइन है। थोड़ा मैं हायर टाइम फ्रेम से दिखा देता हूँ एक्चुअली स्टोरी क्या चल रही है। मंथली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो पूरी की पूरी कैंडल स्टिक, आई मीन जितने भी कैंडल्स थे यहाँ पे सबकी लिक्विडिटी स्वीप कर लिया मार्केट ने, बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिया है। वीकली पे अगर देखोगे तो यहाँ पे एक डिमांड से मिटिगेट करके मार्केट उठ रहा था। ठीक है, डेली पे आते हैं। डेली पे देखो फेक आउट सेटअप बनी हुई है यहाँ पे, ब्रेकआउट ब्रेकआउट ब्रेकआउट, ये कैंडल सबका लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर क्लोजिंग दिया है ना। तो हमारी एंट्री सिंपली इस पे हुई, एंड देन सेल इसके नीचे, टीपी तक का था आराम से, 1:5 का था इसमें। लेकिन देख लो, इसका तो मतलब पहुंच भी नहीं पाया, बीच में ही अपना अकाउंट क्लियर हो गया था। सेम गोज फॉर नैस्डैक में भी सेम ही स्ट्रक्चर था, एकदम डिट्टो सेम है। देख लो, दिखाता हूँ। मंथली में भी सेम लिक्विडिटी पूरी की पूरी स्वीप हुई है। वीकली पे भी आओगे तो वीकली में भी डिमांड को मिटिगेट करके उठ रहा है, लेकिन इसमें फेक आउट नहीं बनी थी। इसमें तुम्हारी लेवल्स की लिक्विडिटी स्वीप हुई है। अब देखो तो यहाँ पे ब्रेकआउट में ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है ना। सपोर्ट एरिया, सपोर्ट एरिया, रेजिस्टेंस एरिया, बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। तो ब्रेकआउट करने की लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई, लेकिन जो ये इंपॉर्टेंट लेवल की जो ब्रेकआउट कैंडल थी 1 2 3, इसकी लिक्विडिटी मार्केट स्वीप कर ली। तो हमारी अगेन यहाँ पे एंट्री थी। ये मैं लाइव स्ट्रीम पे भी दिया था सबको सेट किया हुआ। ये नीचे SL, और यहाँ पे तुम्हारी टॉप तक की टीपी। ठीक है, देखो, एक्चुअली मैं देख रहा था कि मेरा इक्विटी कब 8% पे जाता है। जैसे 8% गया, मैं क्लोज कर दिया, बट मुझे ना सर्टिफिकेट दिख नहीं रहा था, तो आई जस्ट अज्यूम कि भाई क्या हो गया। तो मैं मैसेज किया उनके डिस्कॉर्ड पे, सो दे सेड कि अगर मिनिमम ट्रेडिंग डेज जैसे आपका कंप्लीट होगा तो सर्टिफिकेट तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी। अब मुझे फिर याद आया कि शिट, मिनिमम ट्रेडिंग डेज तो तब काउंट होता है जब तुम्हारा 0.5% का प्रॉफिट हो एक्चुअल में। तब मेरे को लगा कि मुझे सारा पोजीशन बुक नहीं करना चाहिए था, एटलीस्ट एक खुला रखना चाहिए था। उसको नेक्स्ट डे, मतलब जैसे ही 12 घंटा होता है उसके बाद फिर मुझे वो बुक करनी चाहिए थी। बट स्टिल, तो मैं क्या किया, मैं सोलाना में सिंपली एक स्मॉल स्कैल्प का ट्रेड लिया, 0.5% रिस्क किया, एंड इसमें 1:1 निकाल के जैसे ही तुम्हारा प्रॉफिट हुआ उसमें, ऑलमोस्ट 1:1.5 समथिंग था। तो उसको करने के बाद हमारा वहां पे अकाउंट क्लियर हो गया। अभी तुम, अगर मैं तुमको दिखाऊं सर्टिफिकेट्स पे, तो there you go, ये तुम्हारा सर्टिफिकेट ये रहा। एंड ये देखो, यही वो ट्रेड था ना, 3 ट्रेड्स तुमको दिख रहा होगा, $808 का। अभी देखो ये, एक्चुअल में फर्स्ट डे में एक ट्रेड को ब्रेक इवन पे क्लोज करना पड़ा था ऑलमोस्ट, या थोड़ा सा SL दे के क्लोज किया था, आई डोंट रिमेंबर। दूसरे दिन भी एक प्रॉफिट, एक में लॉस हुआ था, और इस दिन भी ब्रेक इवन पे था ऑलमोस्ट, इस दिन भी ब्रेक इवन पे था। ठीक है, लेकिन ये तीनों दिन हमारा सही हो गया। समझे? और जो फर्स्ट था ये, अब देखो इसमें थोड़ा एग्रेसिवली मैं मतलब ट्रेड क्लियर करना चाह रहा था, इसीलिए थोड़ी इसमें वो भी, एनीवेज मैं थोड़ा इवैल्यूएशन फेज में एग्रेसिवली क्लियर करता हूँ, बिकॉज उतना उसमें मुझे टाइम इन्वेस्ट करना उतना पसंद नहीं है। अगर अकाउंट ज्यादा ड्रॉ डाउन में है तो उसको या तो पास या तो फेल, लेकिन लेकिन अगर इंपॉर्टेंट है मेरे लिए वो पर्टिकुलर अकाउंट, तो मैं उसको आराम से जब भी ड्रॉ डाउन फेज में होती है ना, वहां से एक्चुअली ब्रेक इवन लाना, फिर ब्रेक इवन से इसके पे आउट फेज तक पहुंचना, दैट इज रियली एक वॉरियर वाला फीलिंग होता है अंदर से। समझे? तो उसका तो एक नेक्स्ट लेवल फीलिंग है। बाकी वो सिचुएशन कभी ना कभी तो हमारे साथ भी आएगी, बिकॉज मल्टीपल फंडेड अकाउंट का सीरीज इसीलिए मैं निकाला हूँ, ताकि तुमको वो शो कर पाऊँ। अगर एक प्रॉफिट हो रही है तो कैसे हो रही है, लॉस हो रही है तो कैसे हो रही है। बाकी तुमको अगर इनके साथ भी अकाउंट ओपन करना है, तुमको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी GFT की। 5 सेकंड तुमको काफी सस्ता में मिल जाएगा। इस पे अभी ऑफर अच्छा चल रहा है, तो चेक इट आउट, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी इस पे भी अभी, और फेज 2 में मेरा अभी लूजिंग स्ट्रिक आया हुआ है, तो उसको मैं कैसे डील कर रहा हूँ, बिकॉज उसमें भी मैं एग्रेसिवली रिस्क किया था। नाउ इक्विटी अभी जेन्युइनली काफी ड्रॉडाउन में है, तो फेज 2 क्लियर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा वो मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा उसमें, बिकॉज अभी थोड़ी टाइम लगेगी, बिकॉज आई एम टोटली फोकसिंग ऑन कि मैं उसको ब्रेक इवन तक कैसे लाऊं, उसके बाद उस तक कैसे क्लियर करूं। तो थोड़ा टाइम लगेगा मुझे उस वीडियो में बनाने में, बिकॉज आई एम टोटली फोकसिंग ऑन द टेकिंग ट्रेड्स, और अपना साइकोलॉजी को पूरा ध्यान दे रहा हूँ जर्नलिंग करने पे। समझे? बाकी और भी दूसरे जो सीरीज है मेरी ब्लूबेरी फंडेड की, उस पर भी वीडियोस आएगी, एंड थिंक कैपिटल पे भी सीरीज आएगी। ठीक है, चलो फिर सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।